दरूद सलाम पढ़ता है ना तो उसका ताल्लुक हर गुजरते दिन के साथ साथ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मजबूत होता चला जाता है, क्योंकि रोजाना आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में रजिस्टर पेश होता है कि या रसूल अल्लाह आज इसने दरूद सलाम पढ़ा, आज इसने दरूद सलाम पढ़ा, आज इसने पढ़ा। जब रोजाना हमारा नाम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाता रहेगा तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन हमारा ताल्लुक आका अलैहिस्सलाम की जात के साथ मजबूत हो जाएगा। और जब हम कब्र में पहुंचेंगे, आखिरी बात सुनिए, जब कब्र में पहुंचेंगे तो जब फरिश्ते पूछेंगे ना मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है, जवाब आएगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। फिर ताजदार कायनात के उम्मती से पूछा जाएगा मा दीनो का, तेरा दीन कौन सा है, जवाब आएगा दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। तीसरा सवाल ये होगा मा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मरने वाले जब तू दुनिया में था तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहा करता था। याद रखिए, कोई मुसलमान हो या काफिर, कोई भी हो, हर एक की कब्र में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे। जो नेक होंगे उनकी कब्र पाक में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ लाते हैं, और कोई गुनाहगार होगा तो उसे ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर की जियारत करवाई जाएगी। जियारत करवा के पूछा जाएगा ए मरने वाले जब तू दुनिया में था, ये नहीं पूछा जाएगा कि आपके रसूल कौन है। ये सोसाइटी में ये पाया जाता है और नौजवान नस्ल भी ये जानती है कि शायद ये सवाल होगा। ये सवाल नहीं होगा, ये सवाल होगा मा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल मोहम्मद। इमाम बुखारी ने तो लिखा कब्र में एक सवाल होना है, और वो ये होना है कि ताजदार कायनात के बारे में पूछा जाएगा। और ये बाकी तीन सवाल, दो सवाल बाकी कुतुब हदीस में आए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर को दिखाकर बंदा मोमिन से पूछा जाएगा मा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल मोहम्मद, जब तू दुनिया में था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस हस्ती के बारे में क्या कहा करता था। किसी आशिक ने क्या खूब बात की है, वो फरमाते हैं कि जब बंदा मोमिन कसरत के साथ अगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात पर दरूद सलाम पढ़ता रहा होगा ना, रोजाना अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद करता रहा होगा, रोजाना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद की सदाएं बुलंद करता रहा होगा ना, तो जब कब्र में फरिश्ते पूछेंगे ए मरने वाले बता जब तू दुनिया में था तो इस हस्ती के बारे में क्या कहा करता था। वहां पर जो जब ये फरिश्ते सवाल करेंगे तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर हमारा ताल्लुक रोजाना कसरत के साथ दरूद सलाम पढ़ने की वजह से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मजबूत हो चुका होगा तो बईद नहीं है कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्तों से फरमाएं ए फरिश्तों, इससे आज ना पूछो कि मैं कौन हूं, आज तुम्हें मैं बताता हूं कि ये कौन है, ये कौन है। ये वो अजीम जात है, ये वो अजीम बंदा है जो दुनिया में रहकर कसरत से मुझ पर दरूद सलाम पढ़ा करता था, मेरी बातें किया करता था, मेरा पैगाम सुना करता था, मेरा पैगाम सुनाया करता था, मुझ पर नाते पढ़ा करता था, मेरी आल का, मेरे नेक बंदों का जिक्र किया करता था। तो अगर जिंदगी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कसरत दरूद सलाम में गुजरी होगी ना, तो कब्र के अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जब बंदा मोमिन पहुंचेगा तो खुद ताजदार कायनात उस बंदे की पहचान फरिश्तों को करवा देंगे। और हदीस में आता है जब इस सवाल का जवाब इंसान दे लेता है ना तो फिर उस बंदा मोमिन को जन्नती लिबास पहना दिया जाता है। और जिसकी कब्र जन्नत बन गई, कैसे मुमकिन है कि हश्र में उसके लिए कोई रुसवाई हो। दुनिया भी कसरत दरूद सलाम से बनती है, कब्र भी कसरत दरूद सलाम से बनती है, और कयामत भी, कामयाबी और कामरानी कसरत दरूद सलाम से होती है। माह रमजान अल मुबारक की इन घड़ियों में हम कसरत दरूद सलाम को अपना वजीफा बनाएं ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की सुन्नत अदा हो सके, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह से इनामात मुयस्सर आ सकें, और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे दिलों को, सोसाइटी को जन्नत का, अमन का, मोहब्बत का गहवारा बना सकें। आपसे मुलाकात होगी कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने होस्ट मोहम्मद इनाम मुस्तफी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।